लेकिन शुरुआत वसीम रजवी मैं आप ही के साथ करूंगी। देखिए, आपकी तरफ से ये PIL दाखिल की गई, कुरान पाक को लेकर उसकी आयतों को लेकर सवाल उठाया गया है। तो सबसे पहले मैं ये चाहती हूं कि आप हमें, हमारे दर्शकों को और हमारे सभी मेहमानों को ये बताएं कि आखिर क्यों आपको PIL दाखिल करनी पड़ी। और आपने 22 आयतों का जिक्र किया है, मैं चाहूंगी कम से कम आप 4 आयतों का जिक्र यहां करें और बताएं कि दिक्कत क्या है, क्यों आपको लगा ऐसा। देखिए, मैंने एक अपना मामला सबसे पहले 16 जनवरी को सब जितनी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है 57 रजिस्टर्ड, उनको पत्र के माध्यम से लिखकर भेजा था। उन आयतों का ट्रांसलेशन समेत लिखकर भेजा था कि साहब ये मामला है, इस तरह से दुनिया में इन आयतों को मिसयूज किया जा रहा है, इन आयतों के सूरों को मिसयूज करके आतंकी टीचिंग दी जा रही है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इन मुसलमानों का खास करके जहन जो है वो भटक रहा है। हमारे बच्चे जो हैं वो उनमें कट्टरता पैदा हो रही है। लिहाजा इसको आप बैठकर विचार करें और इसको इसमें से हटाना बेहतर ही होगा। तो हमारे पास 2 महीने तक किसी का कोई भी पत्र नहीं आया, एक फोन तक नहीं आया, किसी ने इसको सीरियस नहीं लिया। उसके बाद मजबूरन मैंने लिखा था कि अगर आप इसको सीरियस नहीं लेंगे तो मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा। उसके बाद मैं कोर्ट गया हूं और कोर्ट, अरे एक अदालत में हमने एक याचिका क्या कर दी, मतलब हम गुनाहगार ऐसे हो गए कि हमको फांसी दे देनी चाहिए। यही आपका इस्लाम है। आज आप टीवी में एंकरिंग कर रही हैं, आपको ये कहते हुए प्रोग्राम कुरान के ऊपर शुरू करते हुए ये बात कहनी पड़ रही है, अपनी सफाई देनी पड़ रही है, पूरी दुनिया डरती है। ये कौन सी बात होती है? हक बात बोल नहीं सकते। हर एक को बात शुरू करने से पहले सफाई देनी पड़ती है कि भाई हम इस मामले में नहीं पड़ रहे। अरे भाई, मामला हमारी देश की सुरक्षा से जुड़ा है, हमारी राष्ट्र की सुरक्षा जुड़ा है। पूरी दुनिया में आतंकवाद फैला हुआ है, हम आतंकवाद के शिकार हैं। हिंदुस्तान सबसे बड़ा शिकार है। हमारे क्या हजारों लाखों मदरसे हैं जहां पे इन कुरान की इन आयतों का मिसयूज हो रहा है। हम इसके शिकार है, भुक्तभोगी है। क्या हम अपनी बात भी नहीं कह सकते? आप हमारा कत्ल कर देंगे। हम अपने दोनों फूड बंद किए हुए हैं, इतनी हमको जान से मार देने की धमकियां आ रही हैं, इतनी गालम गलौज कर रहे हैं, और उसके साथ साथ में हमारे घर के आगे धरने प्रदर्शन और फांसी देने के। अरे भाई, फांसी किस बात पर? अरे हम अदालत ही तो गए, आप अदालत में आओ, अपना सामना करो। आपने कहा कि कुछ आयतों का हम जिक्र कर दें। देखिए, मैंने जो बातें कही हैं, देखिए कुरान पाक, ये बात लोगों का समझना बहुत जरूरी है कि कुरान पाक सीधे अल्लाह के दरवाजे से नहीं आया। हमारे रसूल जब जिंदा थे, उन्हीं के जमाने में कुरान पाक की आयतें उनके जरिए आती रही। जब तक वो जिंदा रहे वो आती रही। वो लोगों को, जिब्रील जो लेके आते थे, वो लोगों को बांटते गए, बताते गए कि अल्लाह ने ये कहा, अल्लाह ने ये कहा, ये कहा। उस वक्त कुरान मजीद लिखा नहीं गया, किसी तारीख में नहीं लिखा है कि उस वक्त कुरान मजीद लिखा गया। उसके बाद जब रसूल इस दुनिया से चले गए तो पहले और दूसरे खलीफा ने, बुखारी में लिखा है हदीस नंबर 303, हदीस नंबर 5003 और 5004 को आप पढ़ लीजिएगा। उसमें लिखा है कि दो खलीफाओं ने, हजरत जो उमर थे और जो अबू बकर थे, इन दोनों ने मिलकर यह तय किया कि इसको जमा किया जाए। और उसमें यह भी लिखा है कि सिर्फ 4 लोग इस कुरान मजीद को जानते थे रसूल के बाद। तो उन 4 में से एक आदमी को चुना गया और उनसे यह कहा गया आप कुरान मजीद लिखो। और कुरान मजीद लिखने के बाद वो पत्थर से लिखा गया। पहले खलीफा और दूसरे खलीफा के दौर में चला, लेकिन तीसरे खलीफा के दौर में फिर कुरान को लेकर विवाद हुआ। लोग नए कुरान लोग पढ़ रहे थे, तो तीसरे खलीफा ने उसको, जो रसूल की चौथी वाइफ थी, उनके से वो कुरान मजीद मंगवाया और उसकी नकल कराकर उसको जारी कर दिया और कह दिया सारे कुरान जला दो। तो सबसे पहले कुरान जलाने वाले तो तीसरे खलीफा अबू उस्मान थे, और उसके बाद सारे कुरान जलवाकर एक कुरान उन्होंने राइज कर दिया। तो अगर हम ये कहें कि इस पर सवाल इसलिए नहीं खड़ा हो सकता क्योंकि अल्लाह की किताब है, बिल्कुल सवाल इसलिए खड़ा हो सकता है कि अल्लाह ने सीधे किताब नहीं दी है। रसूल के जरिए जो आयतें दी गई हैं उसको तुमने बेईमानी के साथ लिखा है या ईमानदारी से के साथ लिखा है, ये तो बात की बात है। लेकिन सवाल खड़ा किया जा सकता है क्योंकि इस पर हमारा अकीदा है। हमने पूरे कुरान को चैलेंज नहीं किया। कुरान के अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो इंसानियत के फेवर में, जो इंसानियत के खिलाफ है। मैं तर्जुमा आपको बता रहा हूं। आपने कहा मुझे, मैं यहां तिलावत करने नहीं बैठा, मैं आपको तर्जुमा बता रहा हूं ताकि लोग समझ लें। देखिए, सूरा 9
और आयत 5 ये अल तौबा है, जिसमें लिखा है कि जब रमजान का महीना बीत जाए तो मुनकिरों को जहां भी पाओ कत्ल कर दो, उन्हें पकड़ो और उनको घेरो और उनको घात लगाकर उनकी जगह तक ले जाओ और जहां बैठे हो उनको मार दो जब तक कि वो तौबा ना कर ले। ये सूरा हो गया। अब देखिए ये सूरा 9 अल तौबा आयत 123। ए ईमान वालों, उन इनकार करने वालों से लड़ो जो तुम्हारे निकट है और चाहिए कि मैं तुम में सख्ती पाऊं, यानी कि तुम उनके खिलाफ सख्त हो जाओ। और जान लो कि अल्लाह जो है डरने वालों के साथ में है। जिन लोगों ने, अब ये देखिए सूरा 4 इसमें आयत नंबर 56, जिन लोगों ने हमारी आयतों से इनकार किया उन्हें हम जल्दी आग में झोंकेंगे, जबकि उनकी खालें पक जाए तो उन्हें दोबारा खालों में बदल दिया जाएगा ताकि उनको यातना का मजा चखाया जा सके। ये देखिए अब सूरा 9 अल तौबा आयत 23। ऐ ईमान वालों, अपने बाप और अपने भाई, यानी कि माँ बाप के सिलसिले में भी लिखा है कि अपने माँ और अपने भाई को अपना मित्र मत बनाओ यदि ईमान के मुकाबले में वो तुम्हारे खिलाफ हो तो उनको अपना मित्र तक ना बनाओ। और देखिए सूरा 21 अल अंबिया, निश्चित ही तुम और कुछ जिनको तुम अल्लाह को छोड़कर पूछते हो सब जहन्नुम के ईंधन हैं। यानी कि अल्लाह को पूजोगे तो ठीक है, नहीं तो सब जहन्नुम के ईंधन है। ठीक है। अब देखिए सूरा 66, ऐ नबी, इनकार करने वालों से जिहाद करो और उनके साथ सख्ती से पेश आओ, उनके ठिकाने जहन्नुम है। इस तरह की जो आयतें हैं इसी से तो जिहाद फैल रहा है। अब कुरान की अच्छी आयतें भी हैं। जब आप मुकाबला कीजिएगा दो तरह की आयतों का, एक तरफ कुरान ये कह रहा है कि तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ और मेरा दीन मेरे साथ, दुनिया में खलफिशार पैदा मत करो। अगर तुमने किसी एक इंसान का भी कत्ल किया तो यानी कि तुमने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। एक तरफ तो कुरान का रुख ये है और एक तरफ कुरान का रुख ये है। तो ये जो दो रुखी बातें हैं, मैंने इसी बातों को चैलेंज किया है कि जो इंसानियत के खिलाफ मतभेद पैदा करती है। एक तरफ तो अल्लाह कह रहा है कि कोई मतभेद नहीं, तुम्हारा धर्म तुम्हारे साथ, मेरा धर्म मेरे साथ, और एक तरफ तुम कह रहे हो मुशरिकों को मार डालो, उनको कत्ल कर दो। तो मुशरिक कौन? जो अल्लाह को ना माने। मुशरिक कौन? जो भाई हम मानते हैं अल्लाह को, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, वो अल्लाह को इस तरह से नहीं मानते जिस तरह से हम मानते हैं। वो भी अपने ईश्वर को किसी को मानते हैं जो वो जिसमें समझते हैं कि उनको पैदा किया, वो मानते, केंद्र एक ही है। लेकिन कहा जा रहा है जो अल्लाह को ना माने, अल्लाह की आयतों को ना माने। तो आप अगर इस तरह का जुल्म और ज़्यादती मदरसों में बच्चों को पढ़ाओगे तो किस तरह से इस माहौल को आप सुधारोगे? किस तरह से आप पूरी दुनिया के आतंकवाद को रोक पाओगे? तो हमको कहीं ना कहीं कदम उठाना ही पड़ेगा। ये हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, हम इससे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। पूरी दुनिया का मुसलमान अगर अकेला खड़ा हो, पूरी दुनिया का मुसलमान अगर एक साथ खड़ा हो और हम अकेले बचे हो तो हम उस वक्त तक अकेले रहना पसंद करेंगे, लेकिन इन जाहिलों के साथ में मरना नहीं पसंद करेंगे।